एसबीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों, आज बीएड और डीएलएड के अंतिम फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में। 20 तारीख, आपको याद होगा, तारीख पे तारीख दिया जाता था। हाँ, 20 तारीख का आज अंतिम फैसला होने वाला है। क्या बीएड रहेगा या बीएड बाहर हो जाएगा, इस सब पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो हम बताएंगे कि 1,72,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें से लगभग 1,22,000 का ही रिजल्ट दिया गया है। क्या लगभग 48-49,000 जो है इसका कहाँ गया, सीट कहाँ गया, ये सब सीट जो है इतना खाली कैसे रह गया। और जो सुनने में आया है कि जो सीटेट फेल भी अभ्यर्थी है और बीपीएससी एग्जाम में बैठे थे और उनका रिजल्ट आ गया है। और भी सुने हैं, सीटेट जो भी व्यक्ति फेल है, तो क्या ये सही है या गलत है, इस पर शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए था। और क्या होगा अंतिम फैसला डीएल और बीएड के, सीट खाली क्यों रही, सीट खाली रहने का क्या वजह था। रिजल्ट से हजारों अभ्यर्थी नाराज, रिजल्ट जो आया है आज उसमें हजारों अभ्यर्थी नाराज क्यों है। बहुत से अभ्यर्थी का कहना है कि जो एक अभ्यर्थी 2-3 जगह उसका सिलेक्शन हो गया है, रिजल्ट आ गया है, क्या उसका अब क्या होगा। एक व्यक्ति को, जो कि हमारे अतुल प्रसाद जी ने बोले थे कि जो एक व्यक्ति को मात्र एक ही सीट पे रहना है, तो अभी सुने हैं जिसका 9वां 10वां है उसका 11th-12th में भी आ गया है। इस पे क्या विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कहीं नीति है और ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, इस पर समझना चाहिए। और हम लोगों को जो भी डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी है, जो 4 साल 5 साल से मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका एक अधिकार मिलना चाहिए। 4-5 साल से मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं किसान का बेटा है, किसान का बेटा, उनके पिताजी खेतों में हल चला के कमाते हैं और फिर उनको पैसा देते हैं, तब वो अपना पढ़ाई करते हैं। तो उनको सोचना चाहिए, शिक्षा विभाग को, सरकार को, और ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे बिहार में ये सब क्या हो रहा है। और अभी भी जो हमारे रात में जब रिजल्ट आया था, 12th का रिजल्ट आया था और डीएलएड प्राइमरी का भी रिजल्ट आया था, तो उसमें जल्दीबाजी में रिजल्ट दे दिया गया था। जितना भी अभ्यर्थी का कहना था कि रिजल्ट भले लेट से दे लेकिन सही और सटीक रिजल्ट दे। 11th और 12th का आप अगर रिजल्ट दे दिए तो उससे कुछ नहीं, उसके बाद आप आराम से प्राइमरी का रिजल्ट देते। पीआरटी वाला जितना भी है, हालांकि लड़की लोग का सबका हो गया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका ईबीसी में 57 है, 58 है, 60 है, उसका भी सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है। इसका क्या दिक्कत है। और सीटेट फेल भी सबसे मेन है कि जो सीटेट में फेल हो गया है वो अभी बीपीएससी में उसका भी रिजल्ट आया है। सीटेट फेल अभ्यर्थी को रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। हालांकि हम समझ सकते हैं कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं इनको छांट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही, हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के फिर रिजल्ट अगर देते, तब कहीं ना कहीं जितना भी हमारे किसान भाई बहन का, जितना भी उनका जो सच्चा है, पढ़ाई लिखाई में खूब मेहनत करवाते हैं, उनका बेटा सफल होता। आज कहीं ना कहीं ये सब हमारे बिहार में समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और ये बहुत गलत है। तो डीएलएड के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और सुनने में ये आया है कि एक व्यक्ति जो 3 जगह पद स्थापित हो गए हैं, उनको सरकार से मेरी यही विनती है कि सबको एक सीट दे और सबको अपना। इसमें आप लोग क्या कह सकते हैं, कमेंट कीजिए। क्या मेरा कहना गलत है? अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट में भर के जो कहना है करिए, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। और शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं गरीब के बच्चा पढ़ते लिखते हैं, उनको जॉब देना चाहिए। और आप लोगों को धन्यवाद।